रथ यात्रा महोत्सव है। परम पूज्य गुरुदेव तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में 32 वर्षों के बाद हम प्रभु की दिव्य रथ यात्रा गांव मंदिर से गंज मंदिर लेकर आएंगे। मात्र 200-300 मीटर की दूरी है, जो प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रथ यात्रा इस दौर में चलेगी। आज जगत कल्याण की महाकामना के लिए महाशांति धारा करने का सौभाग्य जैन समाज के भामाशाह हम सबके चाहते आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी साहब को मिली। श्री कंवरलाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार जी, विमल कुमार जी, श्राविका रत्न, षष्ठम प्रतिमाधारी श्राविका श्रोमणी श्रीमती सुशीला जी पाटनी और पाटनी परिवार आर के मार्बल को यह महासौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अशोक जी भाई साहब और भाभी जी से परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। परम गुरु भक्त आर के मार्बल परिवार पूज्यवर जहां जहां भी विराजमान रहते हैं, हमेशा पहुंचकर अग्रिम पंक्ति में सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे आर के मार्बल परिवार का अशोकनगर दिगंबर जैन समाज श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी हृदय भाव से स्वागत करती है। और आज विमान महोत्सव का ध्वजारोहण भी होना है। यद्यपि चातुर्मास के प्रारंभ में ही आदरणीय भाई साहब और पाटनी परिवार ध्वजारोहण करना चाहता था। चक्रवर्ती जी जनवाणी और दो, परंतु जैसा कि आपको ज्ञात है तारीखें कुछ ऐसी थी और हमारे श्री सुरेश जी पाटनी साहब की शादी की 50वीं सालगिरह थी। उन्होंने कहा कि मैं शादी की ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान 5 तारीख से 13 तारीख तक रचाया है। जब भी विजय तुम याद करोगे आऊंगा। वो विधान करके तो आ ही रहा हूं। पूज्यवर हम लोग किशनगढ़ किया तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख को विधान खत्म होगा और 14 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे मैं आदरणीय पाटनी जी से निवेदन करूंगा कि धर्म सभा के उपरांत आपको ध्वजारोहण करना है। आइए निवेदन करूंगा आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय भाभी जी भाई साहब पधारें और आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष पदम जी भाई साहब को लेके आए। सिंगई जी, चक्रवर्ती जी दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन का सौभाग्य श्री अशोक जी पाटनी आर के मार्बल आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य हमारे श्री प्रकाश चंद जी, नीरज कुमार जी बड़कुल परिवार ने भी प्राप्त किया है। नीरज भाई आ गए क्या? पाद प्रक्षालन कराएं नीरज जी से। नीरज जी को 500 कलश की राशि के साथ दर्शनोदय तीर्थ में महाजनालय बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। नीरज जी बड़कुल 555 कलश, अरे 55 कलश में तो एक मंदिर बन रहा है। 555 कलश की राशि के साथ हमारे नीरज जी बड़कुल को महासौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दर्शनोदय तीर्थ में एक विशाल जिनालय स्थापित करने का मैं श्री नीरज जी बड़कुल से निवेदन करूंगा। पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य लें, दीप प्रज्वलन में शामिल हो और जिनवाणी भेंट करने का भी आप गौरव प्राप्त करेंगे। अशोकनगर जैन समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल, महामंत्री श्री राकेश जी अमरोद, संयोजक श्री उमेश जी सिंगई और हमारे यहाँ जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा इन दोनों परिवारों का बहुमान करें और हम चलेंगे पूज्यवर की मंगल देशना श्रवण करने की ओर। आइए पूज्यवर से प्रार्थना, जिनवाणी भेंट करेंगे। आइए आदरणीय भैया भाभी जी से निवेदन वह जिनवाणी भेंट करें। भाई साहब को दो। भैया जी आज वार्षिक विमान महोत्सव है और ये एक ऐसा अवसर जबकि वर्ष में एक बार प्रभु रथ में विराजित होकर
पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और ये अंचल का अपने आप में सबसे बड़ा महोत्सव है जिसे आज हम सब मिलकर यहाँ मना रहे हैं। मैं जैन समाज के महामंत्री चक्रवर्ती जी पूज्यवर को जिनवाणी भेंट हो रही है, इसी के साथ मैं प्रार्थना करूंगा पूज्यवर से अपनी मंगल देशना के लिए और अतिथियों से निवेदन करूंगा अग्रिम पंक्ति में आकर विराजें। भाभी इधर इधर सब सामान ले आऊंगा भाई साहब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रकृति ने स्वभाव से व्यक्ति को इस हालत में दुनिया में व्यवस्थित किया है कि तुम खुद अपनी इच्छानुसार जिंदगी जी सको, क्योंकि प्रकृति यह नहीं चाहती है कि तुम एक नियत धारा में बंध जाओ। ये असाधारण खोज जैन धर्म की है। दुनिया के हर विचारकों ने अपनी सृष्टि की बागडोर एक महाशक्ति को सौंप दी और वो महाशक्ति इस दुनिया को जैसा चलाना चाहे वैसे चलाएगा। वो स्वतंत्र है। एक ऐसी प्रभु शक्ति स्थापित की जिसको सारा श्रेय सौंप दिया। वो जो करेगा वही होगा। उसकी मर्जी पड़े तो सुभिक्ष करेगा, मर्जी पड़े तो दुर्भिक्ष करेगा। मर्जी पड़ेगा तो बाढ़ आएगी, मर्जी पड़ेगा तो प्रकृति को ध्वंस कर देगा, क्योंकि वो स्वयं रूप है। प्रकृति स्वयं को ही मिटाता और बनाता रहता है। स्वयं की जिंदगी वह जो मर्जी पड़ती है इस सृष्टि को वैसे ही निर्माण कर लेता है, और जब मन होता है तो किसी बहाने से पृथ्वी को ध्वंस कर देता है। जैन दर्शन ने कहा सृष्टि के साथ ऐसा कौतूहल करने वाला महान नहीं हो सकता। वो महाशक्ति नहीं हो सकती जो सृष्टि को अपनी मर्जी से चलाए, सृष्टि को अपनी मर्जी से जीने दे और बाद में विध्वंस कर दे। और ऐसी जिंदगी, ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी मन मर्जी से जिए तो वो तो बात बनती है, लेकिन सारी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाए, यह बात
एक महाशक्ति का नहीं हो सकता। इसकी खोज जैन दर्शन ने सबसे पहले की। बोले सृष्टि का नियम नहीं है, ये सृष्टि में महान व्यक्ति तो वो होते हैं जो अच्छे करने वाले को पुरस्कार देते हैं, बुरे करने वाले को दंड देते हैं। लेकिन अच्छा और बुरा करने के लिए वो स्वयं बाध्य नहीं होते। अच्छा और बुरा जो करना है वो उस महाशक्ति के हाथ में नहीं है। महाशक्ति चाहे तो दुनिया में किसी को भी कुछ भी करा दे, लेकिन नहीं, महाशक्ति ना तो अच्छी कार्य कराएगी तुमसे, ना बुरे कार्य कराएगी तुमसे, ना तुमसे पाप की बात कहेगी, ना पुण्य की बात कहेगी। महाशक्ति तो वही कहलाती है जो तुम जो कुछ भी करोगे, महाशक्ति एक न्यायालय के समान, न्यायाधीश के समान होती है। न्यायालय नहीं कहता कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन तुम अच्छा और बुरा करोगे तो वह फैसला जरूर करेगा। और फैसला करने वाले को जो कहते हैं न्यायाधीश कहते हैं। वो कभी प्रेरणा नहीं देता कि तुम अच्छे करना या बुरे करना। तो उस रूप में जैन दर्शन ने एक महाशक्ति जो खोजी है, जिसे कर्म कहते हैं, जिसे विधि कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं। जिस महाशक्ति को ये निर्णय दे दिया गया कि जब भी कोई गलत करे तुम इसको दंडित करना, और जब कोई अच्छा करे तो इसे पुरस्कृत करना। दंड देना और पुरस्कार देना ये भगवान ने अपने हाथ में नहीं लिया, किसी भी हालत में नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं उस दशा को प्राप्त हो गया हूं जहां मुझे अच्छे और बुरे में भी कोई भेद नजर नहीं आता, जिसे हमारे यहां ज्ञान योग कहते हैं। जिसे समाधि कहते हैं। उस दशा की चरम सीमा में व्यक्ति पहुंच जाता है जहां पर व्यक्ति को कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं लगता। स्वर्ग और नरक में कोई भेद नजर नहीं आता, सुख और दुख में कोई भेद नजर नहीं आता, निंदा और प्रशंसा में कोई भेद नजर नहीं आता, कंचन और कांच में कोई भेद नजर नहीं आता। एक ऐसी दशा भी है जिसे हमारे यहाँ ज्ञायक स्वभावी अरहंत दशा बोलते हैं। मुनि महाराज भी इस दशा को प्राप्त का अभ्यास करते हैं, वो भी इसके साक्षीभूत बनते हैं, लेकिन उन्हें ये दशा का अनुभव मात्र एक अंतर मुहूर्त को होता है। अभी 6 ढाला शिविर में पढ़ाया, उसमें आया कि एक अंतर मुहूर्त के लिए वो महामनराज स्तब्ध हो जाते हैं, सब कुछ करे। न उन्हें ये ज्ञान होता है कि मैं जीव हूं कि अजीब हूं, कुछ नहीं, एकमात्र साक्षीभूत अपनी आत्मा को भी देखते हैं, दर्पण बन जाते हैं अपने स्वयं के द्रव्य गुण पर्यायों के। और उस समय वो दशा प्रकट हो जाती है जो, हालांकि अन्य दर्शनकारों ने इस दशा को स्पर्श किया है। हनुमान जी के द्वारा इस बात को प्रदर्शित कराया है। जब भीम हनुमान के पास पहुंचते हैं वनवास के समय, तब भीम ने कहा कि यदि आप बजरंगबली हैं, हनुमान हैं, तो आपने सदा सत्य का साथ दिया है, सदा न्याय का साथ दिया है, सत्य के पक्ष में आप एक बार श्री राम से भी युद्ध करने खड़े हो गए थे।
और लव कुश के पक्ष में हनुमान ने शस्त्र उठा लिया था। बहुत बड़ी विचित्र स्थिति थी। हनुमान की जो लोकप्रियता थी वह इसलिए नहीं थी कि वो राम के पक्ष में थे। लोकप्रियता इसलिए नहीं थी कि उन्होंने राम के संकट दूर किए, सीता माता को संकट से निवारा। इसलिए थे कि वो सत्य प्रिय थे। जिस समय हनुमान ने राम के विरुद्ध में शस्त्र उठाया, सारा ब्रह्मांड कांप गया था। रामचंद्र जी खुद स्तब्ध रह गए कि हनुमान तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे विरुद्ध में मेरे सामने लड़ोगे, युद्ध करोगे? हनुमान ने कहा हाँ, क्योंकि इस समय तुम क्षत्रियता खो बैठे हो। दो बालकों के लिए तुम इतने बड़े महान राजा होकर बालकों पर शस्त्र उठाओगे? दो बालकों पर शस्त्र उठाओगे? ये तो क्षत्रियता नहीं है ना। क्षत्रिय बालक पर, स्त्री पर, नपुंसक पर, हिजड़े पर, निशस्त्र पर कभी शस्त्र नहीं उठाता। हिजड़े पर कभी क्षत्रिय शस्त्र नहीं चलाएगा। ताश्री की कहानी सबको मालूम है। शिखंडी की आड़ में वो मर गए, लेकिन उन्होंने शिखंडी पर शस्त्र नहीं चलाया। और आप बालकों के साथ शस्त्र उठा रहे हैं। थोड़े बालक भी तो उद्दंड हैं। बालक ने मेरा घोड़ा क्यों पकड़ा? वैष्णव दर्शन के अनुसार है। उस समय उन्होंने जो बात कही तो भीम ने भी यही कहा, आप सदा सत्य के पक्ष में रहे हैं। यदि मेरा पक्ष असत्य का हो तो आप दुर्योधन के पक्ष में जाइए, और मेरा पक्ष यदि सत्य का है तो मेरे पक्ष में आइए। वहां प्रसंग ये है कि हनुमान जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। भीम उस समय में कर्म योगी था। कर्म योग में सत्य और असत्य होता है। कर्म योग में स्वर्ग और मोक्ष होता है, स्वर्ग नरक होता है। मैं इस समय ज्ञान योग में हूं, और ज्ञान योग में ना कोई मित्र होता है, ना कोई बैरी होता है। ज्ञान योग में व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और जिस समय स्थित प्रज्ञ होता है उसी समय वो आत्मा का परमानंद प्रकट होता है। आत्मा का जो आनंद कहा है, जो इंद्र नाग नहेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो, यानी स्वर्गों के इंद्रों के पास भी वो नहीं है। वो है मात्र उस समय जिस समय व्यक्ति मां साक्षीभूत बन जाता है, मात्र ज्ञेय एक संबंध बन जाता है। कुछ नहीं, उसे दिखते ही नहीं कि ये अच्छा है कि बुरा है। स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं, निंदा प्रशंसा में कोई अंतर नहीं। क्या फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, एक निंदा कर रहा है। एक में पुण्य का उदय है, एक में पाप का उदय है। कर्म तो दोनों ही है। कर्म तो दोनों ही है। जिसे कुंद भगवान ने श्री समय सार जी में लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी से संबोधन किया। दोनों सोए बांधते तो दोनों ही है, चाहे सोने की बेड़ी से बंधो चाहे लोहे की बेड़ी से बंधो। बंधना तो दोनों में है। बंधन की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है। कितनी महान दृष्टि! जिन्हें सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों में कोई भेद नजर नहीं आ रहा है, वे सोने और लोहे को नहीं देख रहे हैं, वो महान आत्मा मात्र बंधन को देख रही है। सोना गायब हो गया, उसने कहा सोने से क्या मतलब है? लोहा गायब हो गया, क्या मतलब है? दोनों ने हमारे लिए स्वतंत्रता खत्म कर दी, दोनों ने मुझे बांध दिया। जब सोना और लोहे में दोनों पर हमारी दृष्टि हट जाए, मात्र बंधन पर हमारी दृष्टि टिक जाए,
तब समय सार प्रकट होता है, तब वो परमानंद धर्म प्रकट होता है। जब सोना दृष्टि में सोना नहीं आए, लोहा नहीं आए, रस्सी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, मात्र आए मैं बंधा हुआ हूं। किससे बंधा हुआ हूं ये विकल्प में नहीं आना चाहिए, बंधा हुआ हूं बस। और वो बंधन की जब अनुभूति होती है उस समय व्यक्ति को सम्यक दर्शन की उपलब्धि, उस समय व्यक्ति शुद्ध उपयोग की उपलब्धि, उस समय व्यक्ति आत्मानुभव करने के योग्य होता है। मात्र बंधन और कुछ नहीं, बंधन बस और कुछ नहीं। कहां बंधा हूं कोई विकल्प नहीं, किससे बंधा हूं कोई विकल्प नहीं, कौन बांधे है कोई विकल्प नहीं, मात्र मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं। और ये बंधे हुए की परिणति यदि हमारी दृष्टि चली जाए, समझ लेना हम बहुत आसन्न भव्य हैं, बहुत जल्दी हमारे लिए केवल ज्ञान की उपलब्धि होने वाली है। पहले ये बात विचारों में आए, पहले ये बात विचारों में आए, क्रिया में नहीं। विचारों में आए कि बंधन तो बंधन है, चाहे पुण्य से बंधूं चाहे पाप से बंधूं, चाहे किसी से भी मुझे बंधन हो, मुझे बंधना तो पड़ेगा। जब ये दशा प्रकट हो जाए, ऐसा विचार अपनी आत्मा में आ जाए, तो फिर इसके रास्ते बताए जाते हैं कि अब तुम इसमें भेद करो। तुम बंधन से मुक्त, तुम्हें बंधन की अनुभूति हो गई है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? बंधन ही चाहिए सदा की मुक्ति नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। बंधन की अनुभूति होते ही हर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए कि मुझे तो इस बंधन से छूटना है, मुझे नहीं चाहिए बंधन, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे नहीं चाहिए पुण्य, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बंधन से छूटना है बस। देखो, तुम्हें एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं, किस दशा की दशा बनती है। एक तोता है, तोते को आपने पिंजड़े में रखा, सोने के पिंजड़े में, सोने के पिंजड़े में, रत्न और जड़दे में। बहुत उसको दूध भात का जो भी आप अच्छे भोजन उसको पसंद है सब खिला रहे हैं, सब कुछ उसको दे रहे हैं, लाड़ प्यार भी खूब दे रहे, कहीं कष्ट नहीं है। उस तोते को कैसा लगता है? वह तोता पिंजड़ा का खोलते ही भागेगा या कहेगा कि नहीं, इतना अच्छा सुख कहां मिलेगा? सुविधाएं सब है पूरी, कहीं नहीं, लेकिन पर बंद में था। और उसकी यदि आपने खिड़की खोल दी तो वो बैठा रहेगा या भागेगा? बस वो अज्ञानता पूर्वक है, हमें ज्ञान पूर्वक तोता बनना है। सब कुछ उसको दिया जा रहा है। उससे पूछा गया कि भाई है क्या मामला? पूज्य गुरुदेव एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण, इसको बहुत रस लेकर के उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा, कि वह एक तोता जब किसी सेठ के यहां पल रहा था, तो उसने, वो कह के जाते थे प्यारा तोता था, प्यारा बोल भी लेता है, समझ भी लेता है। तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं, महाराज जी आए हैं। तो तोते ने, तुझे कुछ पूछना है? तो बोले साहब मेरी बात भी पूछ लेना, मुक्ति का मार्ग क्या है? अब सेठ का पूछ लूंगा, जिज्ञासा समाधान उस समय जो होता हो। तो उर्देश हुआ, महाराज के पास बैठे, बोले महाराज जी हमारा एक बहुत लाडला प्यारा तोता है,
वह उसने एक प्रश्न किया है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तो महाराज ने किसने पूछा? बोले तोते ने। महाराज का चेहरा उतर गया, महाराज बहुत सीरियस हो गए और धीरे से आंख बंद कर करके जहां बैठे थे वहीं लुढ़क गए। अब वो जो तोते का मालिक था वो घबरा गया कि ये बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, तोते का प्रश्न कर लिया तो शायद महाराज का अपमान हो गया। मुझे क्या समझ रखा है, मैं तोते फोते का जवाब दूंगा? तुम समझते नहीं हो मेरे को। जिसका जो सोच होता है। अब लोगों ने कहा भैया तुमने क्या कर दिया, कितने बड़े महाराज से तुमने इतना तोते का प्रश्न पूछ लिया, नाराज तो होंगे। यहां तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्रश्न होते हैं। वो घबरा गया। मालिक कहता भागो नहीं तो लोग मारेंगे, क्योंकि महाराज तो चक्कर खा के गिर गए। जाते ही तोते को मालिक ने, सेठ जी ने बहुत फटकार लगे, मूर्ख तेरे कारण से ध्यान रखना, ये जैन मुनि हैं, ये तुम पशुओं के महाराज नहीं हैं, पशुओं से बात नहीं करते हैं, ये तो मनुष्यों के महाराज हैं और उसमें जैनियों के महाराज हैं। देख तेरे कारण से ऐसा ऐसा हुआ, महाराज की दशा ये हो गई। अब ये कह के चले गए। तोता भी लड़खड़ाया और गिर गया। लोगों ने कहा महाराज सेठ जी आपका तोता मर गया। बोले आपने फटकार लगा दी। सेठ जी के हाँ मैंने थोड़ा उसको ज़्यादा डांट दिया तो शायद उसको क्या हो गया, अटैक हो गया। आपने लोग डांट देते तो घबरा, ओ मैंने इसको बहुत जोर से डांट दिया, मूर्ख कह दिया, इसलिए उस डांट के कारण से इसको अटैक आ गया, मर गया। अब मर गया तो क्या कर दे, खोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है अब इसको खोल को फेंक दो इसको। जैसे ही पिंजड़ा उठाया और खोल करके फेंका, वो उड़ करके डाल पे बैठ गया। बोले भाई तू मरा नहीं था? बोले नहीं, हमने हमारे गुरुजी ने जो हमें आज्ञा दी मैंने वही किया। बोले गुरु ने तेरे नाम पर कुछ बोले ही नहीं। बोले सेठ जी गुरु वह होता है जो हर व्यक्ति की भाषा अलग अलग बोलते हैं। यदि वो शब्दों में बोल देते तो आप ताला और डाल देते। ये बोल देते कि ऐसा नाटक करना तो तुम तो मुक्ति नहीं। उन्होंने खग जाने वे साधु हैं जगत के, हर व्यक्ति को किस भाषा में उपदेश देना है उस भाषा का उपदेश। समूह क्षण के अंदर सभी भाषाओं का पशु बैठे रहते हैं हजारों, हाथी घोड़ा कुत्ते बिल्ली गाय बैल सब बैठे रहते, गिलहरी चूहा सब समूह में बैठे रहते और बिल्कुल भगवान की एकाग्र पूर्वक पूरी बातें सुनते हैं और सब कुछ समझ में आता है उनको। ऐसे ही नहीं, बंदर शेर पूरी भगवान की एक एक बात उनको समझ में आती है, सुनते हैं वो, गुनते हैं वो, सम्यक दर्शन प्राप्त करते। अब उनकी क्या भाषा होती होगी तो भगवान ही जानते हैं, अपन नहीं समझ पाएंगे। बोले महाराज ने जो उपदेश दिया था, महाराज मेरा प्रश्न उठ करके दुखी नहीं हुए थे, वो उनका उपदेश देने का तरीका था कि इस प्रकार के तू सीरियस गिर जाना, थोड़ा स्तब्ध पड़ जाना, ये ज़्यादा देर पिंजड़े में मरे हुए कौन रखता है, तो ये छोड़ देंगे। अच्छा ये बात थी। हाँ सेठ जी कहते हैं मुझे जिंदगी भर गुरु समझाते हो गए, बात समझ में नहीं आई, तुझे इशारे में बात समझ में आ गई कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है। फिर सेठ जी कहते पहले ये बता भाई तुझे मेरे यहां कष्ट क्या था।
परेशानी क्या थी? पिंजरा देख, सोने का पिंजरा है तेरा। क्या परेशानी थी? कोई दिक्कत थी? तुझे मैं बहुत लाड़ प्यार करता था, मेरे से खाने के पहले तुझे खिलाता था, क्या कमी थी? बोले सेठ जी सब कुछ आपकी तरफ से था, लेकिन आखिर था तो मैं, बोलो ना, पिंजड़े में। यानी इतना सब कुछ होकर के भी उसे पिंजड़े का बंधन, यानी बंधन का दुख एक तरफ और सारे सुख एक तरफ। सारे सुख एक तरफ, सब सुख, दुनिया में कोई सुख की कमी नहीं थी उसको, उनको एक तरफ रख दिया। और बंधन का जो दुख था वो उसको कहता है मैं आकाश में खुला उड़ूंगा, फली पत्ते खाऊंगा, फल खाऊंगा, लेकिन स्वतंत्रता का जो आनंद है वो समस्त सुखों से भी श्रेष्ठ है। इसी बात को, बस इसी तोते की बात को उज्ज्वल कुंद कुंद स्वामी समय सार की रचना, इसी तोते की कहानी लेकर के अपन सबको समझाया है कि तुम सारे सुखों को सुख मान रहे हो, पहले ये तो देखो कि बंधन तो नहीं बनता जा रहा है, तुम बंधते जा रहे हो और उलझते जा रहे हो। कभी पाप से बंधे थे, कभी पुण्य से बंध गए, कभी नरक गए, कभी स्वर्ग जाके बंध गए। ये बंधन, उस तोता पशु था, लेकिन उसे बंधन की अनुभूति 24 घंटे एक ही बात सोचता था, कब इस बंधन से मुक्त हो। वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि की दशा बस ऐसी ही होती है। वो हमेशा बंधन को महसूस करता है। वो कहता बंध तो रहा हूं, है तो बंधन ही आखिर। और ये अनुभूति जब अपने अंदर आ जाए, भली तुम पिंजड़े से बाहर मत रहो, तुम पिंजड़े से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत चौकीदारी है, बहुत जिम्मेवारी है, बहुत परिस्थितियां हैं, तुम पलायन नहीं कर सकते। वो तो तोता था इसलिए उड़ गया, तुम नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुमने ऐसे ज्यादा अपने बंधन बांध दिए हैं कि तुम पालन नहीं कर सकते, कानून नहीं करने देगा, क्योंकि तुमने जिम्मेवारियां बहुत ले ली हैं, तुम नहीं जा सकते। तुमने ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों को बांध लिया है, पाप ही नहीं, पाप ही निधत्त निकाचित नहीं होता, पुण्य भी निधत्त निकाचित होता है। पाप होता है ना भाई, इसको हमने बहुत प्रयास किया लेकिन ये पाप कर्म छूट ही नहीं रहा, ऐसे कभी कभी पुण्य कर्म भी होता है। पुण्य कर्म भी कभी कभी इतना जबरदस्त बन जाता है कि व्यक्ति छोड़ना चाहे तो छूट नहीं सकता। सेठ सुदर्शन जब उनके पिता यशोधर दीक्षा लेते हैं तो सेठ सुदर्शन कहते हैं कि मेरा मन भी कर रहा है लेकिन मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। तब महाराज कहते सुदर्शन, तुमने पूर्व भाव में निधत्त निकाचित पुण्य कर्म का बंध किया है और वो पुण्य बंध तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुम नहीं जा सकते। चक्रवर्ती कितना भी प्रयास करे उसे पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, निधत्त निकाचित। तीर्थंकर कितना भी प्रयास करें, आज तक कोई तीर्थंकर एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष नहीं गए। उनको 30 वर्ष तक घर में रुकना ही पड़ेगा, भी नहीं है। और साधारण सावक कोई हो तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीर्थंकर नहीं, 30 वर्ष हुए बिना एक दिन पहले भी चाहे तीर्थंकर तो वो संसार को छोड़ नहीं सकते, वो निधत्त निकाचित कर्म का बंध है। और समोषण में बैठने के बाद 8 वर्ष तक कम से कम उनको 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उपदेश देना ही पड़ेगा। उन्होंने निधत्त निकाचित कर्मों का बंध किया। उनके सामने सब लोग मोक्ष जा रहे हैं, बाहुबली मोक्ष चले गए,
अनंत वीरे बेटे मोक्ष चले गए, वो नहीं जा सकते। रामचंद्र जी ने निधत्त निकाचित कर्म का बंध हुआ। जैन दर्शन के अनुसार सारे दीक्षा ले लिया, सब ने जितने रामचंद्र जी के जीवन में जुड़े थे सब दीक्षित हो गए, रामचंद्र जी अकेले बचे। बेटा लव कुश दोनों दीक्षित हो गए, भरत शत्रुघ्न दीक्षित हो गए, लक्ष्मण विलय को प्राप्त हो गए, सीता आर्यिका बन गई। रामचंद्र जी के पद्म पुराण के अनुसार हनुमान ने दीक्षा ले ली, सुग्रीव ने दीक्षा ले ली, पूरे रामचंद्र जी के जितनी मित्र मंडली थी, जितने रिश्ते, जनक ने दीक्षा ले ली, दशरथ ने भी जैन दर्शन के अनुसार दीक्षा ली, माताओं ने दीक्षा ले ली, कैकेयी आदि कौशल्या आदि ने जैन दर्शन दीक्षा ली। उधर रावण के यहां भी सब दीक्षित हो गए, सारे दुश्मन भी दीक्षित हो गए, लेकिन रामचंद्र जी ओनली वन पीस बचे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निधत्त निकाचित कर्म बंद किया था। दो पाप के निधत्त निकाचित कर्म तो बहुत सुने हैं, पुण्य में निधत्त निकाचितपना कैसे होता है? राम जी के जीवन में एक नियम था, गृहस्थ में मैं सबको धर्मात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा बनाऊंगा। उनके मंदिर जाने का नियम नहीं था, मैं घर से सब व्यक्ति को मंदिर भेजूंगा। बाद में वो भी जाते थे। यानी जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे कुटुंब में है, जो मैं परिवार में है, मैं उसको अधर्मी नहीं होने दूंगा, उसमें गलत मार्ग पर नहीं जाने दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मार्ग पर लगाऊंगा। भरतेश वैभव में आया भरत चक्रवर्ती का कि चक्रवर्ती सबको पहले घर में बैठ जाता, बोले साहब लोग सब लोग मंदिर गए कि नहीं, चलो सबको चलना है। सेठ सुदर्शन का भी जीवन में सबको, तो बच्चे महिलाएं कहते नहीं नहीं आप जाइए, हम लोगों को बाद में जाएंगे, हमें काम है अभी, बाद में जाएंगे। वो कहता नहीं, हम बैठे जब तक तुम लोग नहीं जाओगे मैं जाऊंगा ही नहीं। अब बच्चे तो बदमाश होते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं पिताजी आप जाइए, हम हो आएंगे। वो कहता तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। बोले ठीक है आपको अभी टाइम है तो मैं बैठा हूँ आराम से बैठा हूँ, आप लोग जब तक, लेकिन घर का प्रत्येक व्यक्ति जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन करके आएगा, उसके बाद अंतिम अभिषेक मैं करूंगा। तुम लोग नहीं जाओगे तो आज मैं करूंगा नहीं, मेरा अभिषेक नहीं करूंगा तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा, उपवास करूंगा। एक और नियम ले लिया, मैं अभिषेक नहीं करूंगा तो उपवास है मेरा, और जब तक पूरे परिवार के लोग अभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक मैं अभिषेक करूंगा नहीं। कितना बढ़िया नियम है। यदि हर व्यक्ति घर का ऐसा नियम ले ले तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। किसका नाम है घर का मुखिया, किसका नाम है घर का मुखिया। इतना नियम ले ले वे कि बच्चे लोग शुरू से करना पड़ेगा, बड़े होने के बाद नहीं। बड़े होने के बाद बच्चे काबू में आने वाले नहीं है। वो कहते पापा आप भूखे बैठो तो बैठो, हम वो कुछ शुरुआत से। पूज्य जिनसर स्वामी ने महापुराण के अंदर गृहस्थी बनने का अर्थ उन्होंने दिया। गृहस्थ बनना कोई हंसी मजाक मत समझो, एक शादी करना भी हंसी मजाक मत समझो कि तुमने शादी कर ली, तुम किसी को अधीन कर रहे हो, तुम किसी के मालिक बन रहे हो। क्या उसको भी अब तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं जीना है, अब तुम्हें हर जिंदगी में यह ध्यान रखना है कि मेरे अधीन कोई स्त्री है, मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा होगा उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। यदि तुम्हें कभी भी मनमानी करना है, जो मनमानी करना है, तो महानुभाव गृहस्थी में मत फंसना।
बहुत सब मनमानी कर लोगे और पाप बहुत कम लगेगा। तुम्हें शराब पीना तो पियो, तुम्हें गुटखा खाना तो खाओ, जो तुम्हें करना है सब करो, तुम्हें पाप बहुत कम लगेगा। बस तुम्हारे उस दुर्व्यसन करने से तुम्हारे लिए ही हानि है कि दूसरे को भी हानि है, बस इतना सा विचार करना है। तुमने शराब पी, तुमने गुटखा खाया, तुमने जो पाप किया उससे स्वयं को ही नुकसान है या तुम्हारे नुकसान से किसी दूसरे को भी नुकसान है। मोटिवेशन सूत्र लो। मैं अभी कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्या करना क्या नहीं करना, जो तुम्हें करना हो बुरे कार्य, उस कार्य करते समय बस इतना सोच लो कि मेरे करने से किस किस को, हमें खुद को नुकसान है, तुम्हारी मर्जी पड़े से करो, लेकिन तुम्हारे करने से किस किस को नुकसान है, तुम्हारे झूठ बोलने से किसको नुकसान है, तुम्हारे सत्य बोलने से किसको नुकसान है, तुम्हारा ये व्यसन करने से कौन प्रभावित होगा। तुम्हारी इस गलती से राष्ट्र कलंकित होगा। मैं तुम्हारी गलती नहीं छुड़ा रहा हूं, तुम्हारी गलती करने से पूरा राष्ट्र बदनाम हो जाएगा। ऐसा यदि तुमने पाप किया तो जाओ, तुम्हारे लिए निधत्त निकाचित पाप कर्म का बंध होगा, उसको कोई नहीं काट सकता। तुमने एक ऐसा अच्छा कार्य किया जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, जाओ, तुम्हारे पुण्य को कोई छीन नहीं सकता, वो पुण्य दिखा दे। तुम्हारे कारण से कौन प्रभावित हो रहा है, अच्छा बुरा दोनों। कार्य तुमने किया, नाम किसका हुआ, राष्ट्र का। भाई इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, दुनिया में भारत का नाम होगा। काम तुमने किया है, अच्छा काम किया, राष्ट्र का नाम हो गया। यह है निधत्त निकाचित कर्म। इसी प्रकार पाप कर्म, बुरा तुमने किया, आतंकवाद तुमने मचाया और तुम्हारे डाकू से भी गड़ा। डाकू इतना बड़ा पापी नहीं होता, डाकू से राष्ट्र बदनाम नहीं होता है, क्योंकि डाकू अपने स्वार्थ के लिए डाका डालता है जहां धन होता है। आतंकवादी उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आतंकवादी ना तो स्वयं का स्वार्थ रखता है ना कुछ, उसे तो जिहाद छेड़ना है। आतंकवादी से राष्ट्र बदनाम होता है। ऐसा पाप नहीं करना जिसमें राष्ट्र बदनाम हो जाए। निधत्त निकाल। ऐसा ही आप आइए अपनी जाति पर, निधत्त निकाचित। ऐसा कार्य तुमने किया, तुमने क्या किया हमें कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारे करने से कहीं पूरी जाति बदनाम तो नहीं हो रही। अच्छा, जैन लोग भी ऐसा करने लगे, यानी जैन जाति में भी ऐसा होता है। किया किसने है, एक, और बदनाम क्या हो गई, अंग्रेज लोग जैनियों को शाम को छुट्टी देते थे 1 घंटे की, क्योंकि जैनी रात में नहीं खाते। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने कह दिया, क्योंकि 1 घंटे फिर भोजन करने के बाद फिर आकर ड्यूटी पे आना पड़ता था। 1 घंटे की छुट्टी, बाद में आके ड्यूटी देना पड़ेगी। तो उसने कहता नहीं साहब मैं बाद में नहीं आ पाऊंगा, आप तो अभी ले लो, अभी नहीं जाऊंगा। तो बोले भाई क्यों, तुम रात में खाता? नहीं हमें तो चलता है, हमें तो। बस इतना कहते ही वो ऑफिसर थे, सनकी थे, वो तो अंग्रेज लोग थे। उन्होंने कहा जैन तो हो ना? हाँ साहब जैन है, मुझे तो चलता है। बोले जब तुझे चल सकता है तो सारे जैनी को नहीं, ये सारे जैनी बदमाश हैं। ये 1 घंटे की छुट्टी लेने के बहाने जाते, कुछ नहीं। जब एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं चलता? उसी समय फरमान जारी हो गया कि जैनियों को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। बोलो, एक व्यक्ति की चूक से सारी जैन जाति कलंकित हुई। नहीं तो अंग्रेज लोग कहते थे कि जैनी मर सकता है लेकिन रात में नहीं खाएगा।
उनको छुट्टी करना पड़ी, 1 घंटे की छुट्टी देते थे, पर 1 घंटे बाद तुम्हें ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। ये थे हमारे जैनियों के उसूल, लेकिन बदनाम कर दिया जाति। आप कोई भी कार्य करें, कहीं आपकी जाति बदनाम तो नहीं हो रही। आपको जो करना है करें, जो मैंने कल परसों कहा था, कुल परंपरा, कुल। तुम कितनी बेइज्जती कमाओगे मुझे कोई लेना देना, तुम तो बिल्कुल धूल में मिल जाओ। बस जिस कुल में माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे कारण से कहीं उनकी इज्जत धूल में तो नहीं मिलेगी। तुम्हारी इज्जत नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे कारण माँ बाप ने, कुल परंपरा ने इज्जत कमाई थी, उनकी शान थी, उनकी इज्जत थी। लेकिन एक बेटा गड़बड़ निकल आता है तो माँ बाप की इज्जत भी धूल में मिल जाती है। वे आंख उठा के बाजार में नहीं चल पाते, उनकी इज्जत इतनी खराब हो जाती है। और हर व्यक्ति बेटे को दोष नहीं देता, कैसे माँ बाप हैं। ऐसा पाप कभी मत करना, ऐसा पाप मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप की, कुल परंपरा की इज्जत, शान, रेपुटेशन जो है वो खत्म हो जाए, कलंकित हो जाए। इसके बाद फिर आइए तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में बताता हूं। तुम्हारी गलती करने से, तुमने शादी की है, तुम्हारी गलती का परिणाम कहीं पत्नी को तो नहीं भोगना पड़ेगा। पत्नी को तो कहीं नहीं भोगना पड़ेगा। तुम गुटखा खा रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, कहीं बाजार में जाकर उसको तो लोग टॉर्चर नहीं करेंगे। तुम गुटखा खा के कैंसर से मरे, 100 बार मरो, कोई ज्यादा पाप का मामला नहीं है। हाँ, खूब खाओ, किलो किलो भर खाओ। तुम्हारे मरने के बाद सबसे बड़ा पाप है कि स्त्री को असहाय हो गई, विधवा हो गई। वो पाप तुम्हारे लिए निधत्त निकाचित है, 100 भवों तक तुम्हें हिजड़ा बना देगा। क्योंकि तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कुछ पाप से एक नारी जो तुम्हारे अधीन थी, किसी माँ बाप ने तुम्हें सौंपी थी, तुम्हारी उस बुरी आदत से उसकी जिंदगी प्रभावित हुई। तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम अकेले गुटखा खा के मरे हो तो कोई बात नहीं, उसका माफीनामा है, उसकी जमानत है, वो पाप निधत्त निकाचित नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हारे करने से कितने प्रभावित हुए हैं। एक मां निपुती हो गई, उसने कितने उससे पाला था तुम्हें, कितनी इच्छाएं थी, कितनी तमन्नाएं थी। तो महाराज बन जाते तो फिर भी गर्व था। तुमने तो उसकी 25 साल की, 30 साल की उसकी सारी मेहनत 9 महीने घर में पाला, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारी गंदगी साफ की, तुम्हें रोटियां बना के खिलाया। माँ क्या क्या नहीं करती। और तुमने एक शौक में उस माँ की 25 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। बर्बाद हो जाओगे। अब तुम्हें 100 भवों तक सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ेगा। सम्मूर्छन, और सम्मूर्छन, जितने भी सम्मूर्छन जीव होते हैं उनको माँ की गोद नहीं मिलेगी। क्योंकि अपनी एक बुरी आदत से एक बेटा गंदी आदत में चला जाए और उस कारण वो मर जाए तो वो लोग माँ की कितने बड़े मेहनत पे पानी फिर गया। उसकी उम्मीदों पे उसने क्या क्या उम्मीदें सजाई थी, क्या क्या परिणाम उन्होंने किए थे, वो तो माँ जानती है। अपने बेटे से क्या क्या उम्मीदें रखती है, पानी फेर दिया। अब माफ नहीं है, अब माफ नहीं है। जैसे विवाह की बात मैंने की, अब यदि बच्चे हो गए तो तुम्हारी गलती, तुम्हारे पाप का परिणाम बच्चों को भोगना पड़ रहा है। बच्चे अनाथ हो गए या बच्चों का रेपुटेशन खत्म हो गई। बाजार में निकलते, अरे वो शराबी का बेटा है, ये तो जुआड़ी का बेटा है, आदि आदि।
ये जो तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएंगे। अब तुम ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगे जहां बच्चे तो क्या, परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमारी जिंदगी में ये सोचना है कि हम जो कर रहे हैं इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। धर्म, यदि धर्म प्रभावित हो रहा है हमारे करने से, यदि मैंने ऐसा किया लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं मंदिर में अभिषेक करने जाता हूं और तुमने गलत किया, बाजार में चले, देखो अभिषेक करने वाले ऐसे होते हैं, तो लोगों का विश्वास किस पर से उठ जाएगा? अभिषेक पर से विश्वास उठ जाएगा। मत करना ऐसी गलती। यदि गलती ही करना है तो अभिषेक करने मत आओ, तुम्हारा जो होगा तो हो जाएगा, कम से कम अभिषेक बदनाम तो नहीं होगा। तुम पूजा करते हो, मंदिरों में पूजा अभिषेक करते हो, और बाद में यदि तुम गलत करते हो तो लोगों को मालूम है कि तुम मंदिर में दिखे थे, मंदिर में पूजा की थी तुमने। वही हमने शिवरार्थियों से कहा, बेटा शिवरार्थी में आने के पहले तुम कुछ भी करते इतना पाप नहीं लगता, इतना पाप नहीं लगता। अब शिवरार्थी बनने के बाद गए कुछ गलत करने, गुटखा खा लिया, सिगरेट पी ले, कुछ भी गलत करने गए तो लोग तुरंत पहचान जाएंगे, अरे तो शिवरार्थी था। तो तुम्हारे करने से शिविर बदनाम होगा, और जिसने शिविर को बदनाम किया उसको कोई माफीनामा नहीं है, क्योंकि शिविर वो पवित्र स्थान है, वो पवित्र चीज है जहां 10 दिन लोग, शिवरार्थी वो मूल्यवान वस्तु है जिसे माताएं तुम्हारे भोजन के लिए भगवान की पूजन पाठ छोड़ दी 10 लाख क्षण में। मैंने बच्चों को कहा, सभी से कहा, बच्चे बूढ़े सभी थे, मैंने कहा देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा मूल्य कितना था, तुम्हें 2 रोटियां खिलाने के लिए माताओं ने 10 लाख क्षण पर की पूजा छोड़ दी, प्रवचन छोड़ दिए 10 लाख क्षण के, गुरु के प्रवचन साल भर में एक बार मिलते हैं वो छोड़ दिए, अभिषेक पूजन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, शिवरार्थियों को भोजन कराना है। आप कितने मूल्यवान हो गए, एक गुरु के प्रवचनों से भी ज्यादा, भगवान के पूजन से भी ज्यादा, 10 लाख क्षण पर्व से भी ज्यादा तुम मूल्यवान हो गए। अब यदि तुम कहीं पाए गए किसी गलत खाते समय, और उसी समय अशोक नगर की दादी माँ वहां से पहुंच गई जिसके घर में तुम गए थे, और इसने इतने कह दिया, भैया तुम तो शिवरार्थी थे, हमारे यहाँ भोजन को आए थे और अब क्या खा रहे हो? इतने यदि उस दादी ने पहचान लिया तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। मान सम्मान बहुत खतरनाक है। शुद्ध भोजन आदि किसी के यहाँ, ये भिक्षाचर्या बहुत खतरनाक है, बर्बाद कर देती है। जिस उद्देश्य से भिक्षा दी गई है, यदि उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया तो ये भिक्षाचर्या तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। भीख में और भिक्षाचर्या में यही अंतर है। भिक्षाचर्या दान कहलाती है, वो धर्म है, धर्मात्मा को दिया जाता है। और तुम शिविर की भिक्षा खाने के बाद तुमने कोई अधर्म किया तो तुमने धर्म का अपमान किया है और धर्मात्मा की भावना का किया, क्योंकि तुम शिवरार्थी रहे हो। लोगों ने शिवरार्थी के रूप में देखा है तुम्हें। संस्थान के बच्चों से भी मैं कभी सा यही कहता हूं, तुम प्रवचन की गद्दी पे बैठ के आए, सब बच्चे छोटी उम्र के तो हैं ही, संस्थान के शास्त्री हैं, अभी उनके मौज मस्ती के दिन है, जीन्स मीन्स पहन करके, काला चश्मा वगैरह लगा करके। अब बच्चों की उम्र कितनी है, शास्त्री की उम्र कितनी होती है, 20-25 साल। अब उनके तो कुछ शौक तो होते ही है। तो उनको मैंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए और कोई गड़बड़ नहीं है। पहली बात तो तुम शास्त्री हो, लोग तुम्हें विद्वान मानते हैं, और तुम गद्दी पर देकर 10 लाख क्षण के प्रवचन करने गए थे।
और लोगों ने तुम्हारा प्रवचन सुना है बड़ी श्रद्धा से, पंडित जी मानकर। अब यदि तुम कहीं जीन्स पहने पाए गए तो वो पंडित जी आप ये भेष में, आप कहीं चाट पर तुम खड़े होकर के चाट खाते पाए गए और कहीं उस प्रवचन को जहां तुम गए थे उसने देखा ये तो पंडित जी दिख रहे हैं, तो तुमने चाट नहीं खाई है। पंडित जी को चाट खाने का जो पाप लगेगा वो तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम गद्दी पर बैठ के आए। उस समय तो तुम्हें अच्छा लगा, उस समय तो लोग पंडित जी कह रहे हैं, शास्त्री कह रहा है, मान सम्मान कर रहे, बड़े बड़े लोग, तुम्हारे दादाजी की उम्र के लोग नीचे बैठे और तुम पट्टा तखत पे बैठे हो। तुम्हारे दादा की उम्र के लोग प्रवचन सुन रहे हैं, नीचे बैठे, तुम तखत पे बैठे हो। इतना सम्मान तुम्हें मिल गया। अब यदि तुमने गड़बड़ किया तो जिनेन्द्र देव की गद्दी को बदनाम किया, ये तुम्हें माफ नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपन को यह देखना है, मैं किस पद पर हूं, मेरे से कितने प्रभावित होंगे, मेरे से कितने प्रभावित होंगे। सब क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में ही नहीं, आपके पुलिस महकमे में भी यही। कोई यदि पद पर बैठा है तो पूरा विभाग उससे प्रभावित होता है। नेता है तो पूरा देश प्रभावित होगा, राष्ट्रपति है तो देश पर। बस सबसे बड़ी चीज अपन को ये ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं इसका प्रभाव कितनों पर पड़ेगा। पुण्य में भी यही लेना। आप यदि अच्छे हैं तो तुम्हारी उस इज्जत का श्रेय माँ बाप को मिलेगा। मैं सदा कहता हूं, जिंदगी में एक कार्य जरूर ऐसा करना तुम, और सगत में प्रशंसा हो जाए तुम्हारे माँ बाप की। बस तुम्हें नहीं, तुम वो नहीं करेंगे, करोगे तुम, और लोग चारों तरफ कह रहे हैं वाह धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसा बेटा। बस एक बार माता पिता का सम्मान तुम्हें करना है। मेहनत तुमने की, परिश्रम तुमने किया, सब कुछ, और लोग चर्चा में बन गई, धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसा बच्चा पैदा किया, देवता है। उस पिता को कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही कहा मालूम है किसके पिताजी है, अच्छा उसके पिता, अरे वो तो मेरे नगर का देवता है। आइए, ऐसे पिताओं में, बेटों में नाम आता है श्री राम का। कौन जानता था दशरथ को, एक सामान्य राजा थे, लेकिन आज एक रामचंद्र जी ने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि आज दशरथ सम्मानीय पद को प्राप्त हो गए। आज ये हो गई को राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। अरे करोड़ों बार राम का नाम लो और एक बार दशरथ का लो तो बराबर है। वो रामचंद्र जी बड़े हो गए, किसके कारण? सारी दुनिया कहती धन्य। ऐसे ही हमारे एक अकेले तुम्हारे ही नहीं, शिष्य को भी यही है। शिष्य को एक ऐसा कार्य करना है जो करेगा वह, और सम्मान गुरु को मिलना चाहिए। ऐसे ही भक्त है, भक्त करेगा और प्रभावना किसकी होगी? प्रभावना मैना सुंदरी, भगवान की भक्ति की, और प्रभावना सिद्ध चक्र मंडल विधान की होगी। जितनी व्रत कथाएं हैं, उन व्रत कथाओं का व्रत करने से कोई मतलब नहीं है। उस व्रत को करने के बाद उस व्रत की कितनी महिमा बढ़ गई, कितनी महिमा बढ़ गई। सारी कथाएं देखो, व्रत तो पहले भी था, लेकिन किसी ने व्रत ऐसा किया कि उस व्रत की महिमा बढ़ गई। तो हमारे कारण से जो धर्म हम कर रहे हैं, उस धर्म से हमें ही लाभ मिल रहा है कि हमारे से धर्म को भी लाभ मिल रहा है।
गुरु का नाम पाकर हमने तो खूब इज्जत कमाई है। कौन नहीं कमाता? बाप के नाम की इज्जत कौन नहीं कमाता? गुरु के नाम की इज्जत कौन नहीं कमाता? नहीं, तुम्हारे कारनामों से एक व्यक्ति हुआ है, एक शिष्य हुआ है ऐसा, जिनका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर। कौन जानता था ज्ञान सागर को? कौन जानता था? मैं खुद जब 94 में जब सांगानेर में था, तो मैंने ज्ञान सागर महाराज जी के कुछ साहित्य मिला मुझे पदमपुरा में, तो मैंने कहा जयपुर में राजस्थान में गया हूँ, सांगानेर में आचार्य महाराज के साहित्य पर गोष्ठी की, तो मैंने कहा भैया यहाँ मेरे ज्ञान सागर महाराज हुए हैं रानौली के, कोई रानौली का है क्या? तो एक ने हाथ उठाया, बोले मैं हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे रानौली में हमारे दादा? बोले महाराज जी रानौली का तो मैं हूं, लेकिन रानौली में ज्ञान सागर महाराज हुए ये मुझे पता नहीं है। ज्ञानचंद झांसी थे, रानौली में ज्ञान सागर हुए ये हमें पता नहीं है। मैंने कहा इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा मेरे गुरु का गुरु, इतना बड़ा साहित्यकार रानौली वालों को पता नहीं है कि हमारे यहाँ का साधु इतना बड़ा हुआ। कोई उनके लिए कौन जानता था? कोई नहीं, ना के बराबर। राजस्थान में ही ना के बराबर। वो 2-4 स्थान जो थे, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बस इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं जानता। जयपुर में भी उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं थी, वो जयपुर तरफ रहे ही नहीं, वो ज़्यादातर अजमेर, सीकर इधर आसपास के रहे। फुलेरा है, शामर है, ये सब यहाँ पर इन एरियो में ज़्यादा कोई नहीं जानता था। लेकिन एक शिष्य ने पूज्य गुरुदेव के एक शिष्य ने ऐसा आचरण किया, ऐसी चर्या की कि सारे जगत में आज ज्ञान सागर महाराज को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? आज हर व्यक्ति कहता है कौन ज्ञान सागर, कोई ये नहीं कहता कौन विद्यासागर। बोलो कौन विद्यासागर? हमें कहना नहीं पड़ेगा कि वो ज्ञान सागर के शिष्य विद्यासागर। ज्ञान सागर आचार्य श्री विद्यासागर की पहचान आज ज्ञान सागर नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु की पहचान कौन? ज्ञान सागर। कौन ज्ञान सागर? कौन विद्यासागर? ये नहीं, कौन ज्ञान सागर? आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु। अच्छा, वो है धन्य। ओहो, धन्य है ज्ञान सागर महाराज की, जिन्होंने ऐसा शिष्य को संस्कारित किया। चर्या आचार्य श्री ने पाली, प्रभावना आचार्य श्री ने की, सारे जगत में जो कुछ आचार्य ने किया, लेकिन श्रेय किसको दिल मिल गया? ज्ञान शर्मा। जाओ, तुम्हारा शिष्यत्व सफल हो गया। एक दिन तुम्हें, यदि तुम्हारे शिष्यत्व से गुरु को गर्व हो गया, गुरु को इज्जत मिल गई, जाओ, एक दिन तुम्हारे लिए साक्षात तुम्हारे तीर्थंकर परम गुरु होंगे। अच्छे गुरु किसको मिलते हैं? जिसने कभी गुरु को सम्मान दिलाया हो, कभी गुरु के मन में गर्व हुआ हो कि बहुत मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने ऐसे शिष्य को दीक्षा दी, उनको गर्व हो जाए। शिष्य को तो गर्व हमेशा होता है अपने गुरु पर। गुरु को गर्व हो जाए शिष्य के ऊपर, तो उस शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य को एक दिन साक्षात तीर्थंकर जैसे गुरु, गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु, कुंद स्वामी जैसे गुरुओं का शिष्यत्व प्राप्त होता है। अच्छे गुरु पाने के लिए हमें कभी अच्छे गुरु को अपने कृत्यों से सम्मानित करना है। और ये स्थिति सब क्षेत्र, और इसे में धर्म में भी, अपन कोई धर्म करे, अंजन चोर इतना पापी था, लेकिन उसको एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो गया। आज सारे जगत में करोड़ों माला फेरने वाले नहीं हुए। मैंने इस पर चिंता, मैंने कही इसने क्या किया? नमोकार मन तो आया नहीं भले आदमी को।
नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पाया, शुद्ध से पढ़ ही नहीं पाया, पर उसके कारण से नमोकार मंत्र का कितना सम्मान बढ़ा। अंजन चोर ने जब नमोकार मंत्र से शिक्षा काटा और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, उसके बाद जो नमोकार मंत्र का विश्वास बढ़ा लोगों पर, लोग नमोकार मंत्र को अंजन चोर के नाम से जानने लगे। कौन सा नमोकार मंत्र? नमोकार मंत्र से अंजन चोर को नहीं, अंजन चोर से नमोकार मंत्र की महिमा बढ़ गई। कौन सा सिद्ध चक्र मंडल विधान? कौन सा? मैना सुंदरी ने किया जो वो वाला। अब सिद्ध चक्र किस नाम, विशेषण क्या बन गया? मैना सुंदरी। और सिद्ध चक्र तो पहले भी था, सदा से था, लेकिन विशेष था। कौन सी सुगंध दशमी? सुगंध दशमी तो अनादिकाल से थी, लेकिन कौन सी दशमी? वो जो दुर्गंधा ने की थी। अब उस दुर्गंधा ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि वह सुगंध दशमी सब लोग, जितने भी महिलाएं व्रत लेती हैं ना, पहले कथा, बुद्ध मैंने पढ़ा थी इसकी कथा बताओ पहले। मैं क्यों? तभी तो लूंगी तो उसका फल तो देखूं क्या हुआ। 99% लोग जब व्रत की कोई लेती हैं तो पहले सबसे पूछे इसकी कथा क्या है, किसने किया था और उसको क्या मिला। और मैंने कहा यहाँ भी वही व्यापार सिस्टम है। जैसे तुम व्यापार करते ना तो पहले पूछते मेरे पहले इसको व्यापार को किसने किया, उसके क्या हाल चाल है। ऐसे ही धर्म में भी लोग करते हैं, मैं तो करूंगा व्रत, लेकिन ये बताओ पहले किसने किया, उसका फल क्या मिला। ये सबसे बड़ी जो असाधारण बात आज हम कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले ये देखना है, हम उस ज्ञायक भाव को, उस बंधन को हमने जो यदि फीलिंग में आ जाए, दो बातें आज। पहली फीलिंग आ जाए हमें बंधन की, हे की, कुछ मत छोड़ो आप। पहले आप ये स्वीकार करो कि तुम्हें बंधन है कि नहीं, और तोते जैसी दशा को प्राप्त हो जाओ। वो अज्ञान पूर्वक हुआ है, हमें ज्ञान पूर्वक होना है। कितना भी बड़ा हमारे लिए पुण्य का, बस हम बंध तो नहीं रहे हैं। और बंधन का सबसे बड़ा स्वीकार है, आप सुबह से मंदिर क्यों नहीं जा पाए। बहुत सरल परिभाषा बता रहा हूं बंधन। सुबह से आप मंदिर क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि ब्याई जी आ गए थे, क्योंकि कोई आ गया। आप मंदिर क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि सुबह ऐसा काम आ गया था। आप क्यों नहीं जा पाए मंदिर? नींद आ गई थी। बस समझ लेना, जिस कार्य से तुम इच्छित कार्य करना चाहते हो उसमें रोक आ गई, समझ लेना उसी का नाम बंधन है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी ड्यूटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब आपका मन था, मन नहीं था तो नहीं कह रहा हूं, मन नहीं था उसमें बंधन है। आपका मन था कि मैं मंदिर जाना है सुबह, और एकाएक कोई चीज ऐसी आ गई जिससे आपको उस पर स्टे, वही नाम बंधन है, उसी का नाम बंधन है। आज माला क्यों नहीं फेर पाए? कोई कारण बन गया हो, बंधन है। आज तुम्हारे मन में वो तत्व चिंतन क्यों नहीं आ पाया? कोई बंधन है। आज तुम जानते हुए चीज को क्यों नहीं त्याग पाए? बंधन है। आज तुम्हें मुनि दीक्षा लेने का मान लो भाव आया तो क्यों नहीं ले पाए? सेठ सुदर्शन की बात कही थी ना, क्यों नहीं ले पाए? सेठ सुदर्शन कहता है मैं क्या करूं, मेरा लेने का भाव है, लेकिन क्यों नहीं? आप अपने सारे काम गिना देना, कारण गिना देना। पहले तो बताओ, सब लोग मुनि दीक्षा लेना चाहिए या नहीं? नहीं भाई, पूछ रहा हूं। अच्छी बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना नीचे वाले। तो तुम्हें भी मुनि दीक्षा लेने का भाव है कि नहीं है? विनीत बाबू है महाराज है। देखो
आगे रहे, कितनी बड़े ऑफिसर पद पे पहुंच जाए, है तो बुंदेलखंडी ना, संस्कार तो है ही। और जैन कुल में जन्म लेने वाला कौन नहीं भाव करेगा। अशोक जी आपके, अरे महाराज जी मेरे तो बहुत बहुत भाव रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि मुनि बन करके भी हमारा जीवन का अंत रूप निकले। अब बस अब आप सबसे तय पूछ रहा हूं, क्यों नहीं ले पा रहे? महाराज हमें गुरु नहीं मिल रहे। आप लोग कोई नहीं बोल सकते हो। आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिल सके, इससे अच्छा गुरु हो ही नहीं सकता। हाँ, कई लोग बहाना बना लेते, एक अंजाइश लोग ही बहाना बनाते कि हमारे लिए अच्छे गुरु नहीं मिले, सदगुरु मिले तो बाता मैं करा, मैं मुनि दीक्षा ले लूं। लेकिन अपन सबको तो अपनी दृष्टि में पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर श्रेष्ठ गुरु थे या नहीं? श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं कह रहा हूं, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। फिर क्यों नहीं ले पाए? आज ईमानदारी हो जाए, आएगा कारण, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, बहाना नहीं। मैं कभी अपने जैनी को इस कार्य के लिए कभी बहाना नहीं बना सकता। मुनि बनने के लिए कोई भी जैनी बहाना नहीं बनाएगा। भगवान बनने के लिए कोई व्यक्ति बहाना तो बना ही नहीं सकते। मजबूरी जरूर हो सकती है, बहाना नहीं बना सकते, मजबूरी हो सकती है। अब मजबूरी शरीर की भी हो सकती है, हिम्मत की भी हो सकती है। मेरी हिम्मत नहीं ऐसी कठिन चर्या पालन करने की, तुम ये कह सकते। परिवार हो सकता है, जिम्मेवारियां हो सकती हैं। तो जो जो तुम्हारे लिए मजबूरी आ जाए, बस उसी का नाम बंधन है, उसी का नाम बंधन है। हमारे अंदर की श्रद्धा है कि बनना चाहिए, इसके बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रलो, ये निर्णय है। निर्णय तो कर लो, कम से कम पक्का है। ये निर्णय तो पक्का हो जाए कि इसके बिना कोई दूसरा रास्ता था नहीं, है नहीं, और बस ये निर्णय होते ही फिर आपको फीलिंग करना है, बस फीलिंग करना है कि ये चीजें मुझे बाधक बन रही हैं, बस यही बंधन है। और इस बंधन की जैसी फीलिंग होगी, जैसी फीलिंग होगी, तो मैंने आपको दिया, कहीं ये बंधन तुम तोड़ना चाहते हो, नहीं टूट रहा है, तो कहीं निधत्त निकाचित तो नहीं है। निधत्त निकाचित है तो फिर इंतजार करो। पुण्य भी निधत्त निकाचित, हमने दोनों कह दिए। पुण्य भी निधत्त निकाचित है और पाप भी निधत्त निकाचित। और निधत्त निकाचित कर्मों का बंध कब होता है, इसकी व्याख्या मैंने बड़ी विशद कर दी। जो कार्य तुम कर रहे हो उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, मोटिवेशन। निधत्त निकाचित कर्म, बंधन, अपनी भूमिका समझना। बंधन अहितकारी है, बंधन की फीलिंग। फिर मैं बंधन तोड़ना चाहता हूं, फिर भी क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूं, निधत्त निकाचित कर्म। निधत्त निकाचित कर्म किसे कहते हैं? हमारे किए हुए से कौन प्रभावित हुआ, अच्छा और बुरा कुछ भी हो। आप कोई अच्छा कार्य करें तो मैंने इतने सब बता दिए, क्या तुम्हारे अच्छे करने से तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी जाति को गर्व हुआ? अच्छा, जैनियों में ऐसे लोग होते, कुल गर्भित हुआ, संघ गर्भित हुआ। तुम्हारे कारण से गुरु की इज्जत बढ़ी है या गिरी है? तुम कितने बड़े साधक हो, तुम्हारी कितनी साधना है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हें यदि महान बनना है तो तुम्हारे कारण से कोई भी शिष्य हो, गुरु की महिमा बढ़ी है या गिरी है? यदि हमारे कारण से गुरु ने जो ग्राफ उठाया था, जो इज्जत कमाई थी, जो नाम कमाया था, जो दुनिया में उनका डंका बजा था,
कहीं हमारे कारण से उनकी इज्जत में, उनकी शान में, उनके बताए हुए जो वैभव था उसमें कमी आई है तो तुम्हारी साधना का कोई फल नहीं है। और यदि तुम्हारे कारण से इज्जत भली बड़ी हो या ना बड़ी हो, कम से कम जैसी है वैसी बना रहे। तो ये हमारे संघों की अपेक्षा कहा, साधु संतों की अपेक्षा कहा, शिष्य की, इसी प्रकार मंदिर की अपेक्षा से। हमारे मंदिर आने से क्या मंदिर की महिमा बढ़ी? हमारे इस मूर्ति की पूजा करने से क्या पूजा की महिमा बढ़ी? अतिशय भगवान में नहीं होता है। भगवान सब बराबर होते हैं, 34 अतिशय सब भगवान में बराबर होते हैं, लेकिन भक्त ऐसी ताकत करता है कि वो मूर्ति, वो मंदिर अतिशयकारी बन जाता है। ऐसा कुछ क्या तुम्हारे कारण से कोई मूर्ति इतनी प्रभावित हुई कि आप कहाँ पूजा करते हैं? आप इतने सुखी क्यों हैं? मैं भी चलूंगा वहां। मंदिर की, मूर्ति की महिमा, अभिषेक की महिमा मैं यही करता हूं सबसे। पूजन पाठ तो अपन करते आए, कर लेंगे, देवों में भी किया, सब जगह कर लिया। एक पूजा ऐसी करना है, एक अभिषेक ऐसा करना है जिससे मेरे कारण से उस मूर्ति की महिमा बढ़ जाए। बस मैं तो एक ही बात सोचता हूं, भगवान से कहता हूं, भगवान तेरे कारण से मेरी महिमा तो बहुत है, बहुत है। तेरे कारण से, गुरु के कारण से मेरी महिमा बहुत है, गुरु के कारण। अब इसमें मुझे कोई पुरुषार्थ ज्यादा करना नहीं, गुरु के कारण से मेरी महिमा बहुत है। बस एक काम रह गया है कि मेरे कारण से गुरु की महिमा बढ़ जाए। भगवान के कारण से मेरी महिमा बहुत है। आप लोग महान हो, आप भगवान के कारण से आप क्या कहलाते हो? जैन। आप जैन क्यों कहलाते हो? और जैन जो पद है, जैन जो पद है, बोलो सभी जातियों की दृष्टि में सम्माननीय है कि नहीं? वो ईर्षा भाव आदि करना अलग चीज है, लेकिन जैनी को सब लोग अच्छी इज्जत से देखते। कोई भी हो, जैनी बहुत अच्छी इज्जत से देखते। विदेशों में भी लोग जैनियों को एक अच्छी इज्जत से देखते। ये जैन कहते ही आपको इज्जत मिली। जैन धर्म से, मैं तो अपने आप को कहता हूं, जैन धर्म से मैंने खूब इज्जत पाई। आज उसी की बदौलत हूं कि मैं हूं। बस सब एक ही काम रह गया, आपका और हमारा। जैन धर्म से हमने तो इज्जत पाई, जिनेंद्र भगवान से हमने खूब इज्जत पाई। बस एक काम करना है, अपने कृत्यों के कारण से जैन धर्म को इज्जत मिल जाए। लोग हमें देखें और जैन धर्म पर श्रद्धा करें, हमारी क्रिया देखें, हमारा आचरण देखें, और लोगों की श्रद्धा किस पे हो जाए? धर्म पर, जैन धर्म पर श्रद्धा हो जाए, हमारे ऊपर नहीं, जैन धर्म पर श्रद्धा हो जाए। अच्छा, जैन धर्म ऐसा होता है। हम चाहें तो जैन धर्म को धूल में मिला सकते हैं, और हम चाहें तो जैन धर्म का झंडा आकाश में उठा सकते हैं। हम चाहें तो, अपने हाथ में है महानुभाव। भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, धर्म के हाथ में कुछ नहीं है। हम चाहें तो, गुरु के हाथ में कुछ नहीं है, हम चाहें तो, बाप के हाथ में कुछ नहीं है, बेटा चाहे तो, बाप के हाथ में कुछ नहीं। जन्म देने के बाद अब बाप की इज्जत बाप के हाथ में नहीं। जन्म देने के पहले तो उसकी इज्जत थी, जन्म के बाद बाप की इज्जत किसके हाथ में? बेटा चाहे तो बाप को धूल मिला। कुल की में कोई इज्जत नहीं, कुल की इज्जत जन्म देने के बाद उस बेटे का है कि इसको कुल को धूल में मिलाना है कि नहीं। जाति की भी कोई नहीं, भगवान की कोई कुछ भी नहीं है इनके हाथ में। हम चाहें तो धर्म को माटी में मिला देंगे, और हम चाहें तो धर्म को, हम चाहें, हमारे ऊपर है। कितना बड़ा दायित्व है। हम धर्म को ऊंचा उठा सकते हैं,
यही तो स्वाभिमान लाना है, और क्या। यही तो अपन को कहना कि हम कितने जिम्मेवार आदमी हैं। हो जैनियों सुनो, हे हम मुनि भी सुने, हम भी सुन रहे हैं अपना प्रवचन, अपन सब सुने। अपन कोई साधारण हस्ती नहीं है रे, अपन कोई साधारण शक्ति नहीं है। अपन वो शक्ति है कि जैन धर्म के झंडे को हम ऊंचा उठा सकते हैं। हम और बिगड़ जाए तो हम धर्म को, हम मंदिर को ऊंचा उठा सकते हैं। भगवान को बस मेरी एक ही तमन्ना है, भगवान आपसे तो मुझे बहुत मिला और मेरी बहुत बहुत शान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। बस अब तो एक ही तमन्ना है कि मंदिर की हर मूर्ति को इतना उठा दूं कि सारा जगत उसके अतिशय को मान ले। सांगानेर में जब मैं गया था तब उसके बाद मैंने यही किया, भगवान तेरी कृपा से मुझे बहुत मिला, सब कुछ मिला। भूगर्भ के जब चैत्यालय के दर्शन किए तब मैं अपने आप को बहुत धन हुआ। उसके बाद मुझे कुछ की जरूरत नहीं, मुझे कुछ मांगना नहीं, मेरे भंडार भरे हैं। इतना भंडार भरा है कि ये जन्म तो क्या, जन्म जन्म तक भी मेरा पुण्य चलेगा। बस मैंने आदिनाथ भगवान के सामने सौगंध की थी, भगवान बस अब जो कुछ भी जिंदगी होगी तेरे लिए होगी। बस मैं तेरे लिए सारे जगत में पुजवाऊंगा। सारे जगत का जो सारे लोग आज तेरे ऊपर इतनी जिंदगी भर चमगादनों से अभिषेक किया है, उस मूर्ति ने उन मंदिर में चमगादनों से अभिषेक होता था। मैंने अपनी आंखों से हजारों लाखों चमगादन दर्शन करने ही नहीं जा सकते थे, पूरी गैलरी भरी रहती थी। चमगादड़ के अलावा कुछ था ही नहीं वहां। दर्शन करने जाओ तो वो चमगादड़ पा। मैंने सुनाया था ना एक संस में कि मैं दर्शन कर रहा था, एक चमगादड़ ने मेरे ऊपर लघु शंका कर दी। तो मैंने गुस्से में देखा, मैं कि तेरी इतनी हिम्मत, तो मैंने तुरंत पीछे से यूं किया तो उस मूर्ति के सामने वो मूर्ति कहती बस थोड़े में भिनक गया, थोड़ी सी लघु शंका कर दी और भिनक गया, आंखें लाल हो गई। और जिसको तू नमस्कार कर रहा है, इसका कितने दिन से ये चमगादड़ ने लघु शंका कर रही, इस पर तेरे मन में विकल्प नहीं आया। विस्पष्ट बात हो रही, हुबहू। मूर्ति कोई बोलती नहीं, लेकिन मूर्ति से अंतर चेतना बोलती है। ये भाव तुझे नहीं आया कि इन मूर्तियों के ऊपर चमगादड़ अभिषेक कर रही हैं। इतनी धारियां थी लघु शंका की, कोई था ही नहीं। 2 व्यक्ति बात पूजा करते थे, 2 जब मैं गया था 2 व्यक्ति थे। और उस मंदिर की हालत ये थी कि मालन एक दिन द्रव्य लेके आ गई, 100 ग्राम द्रव्य थी। बोले महाराज इतने मंदिर में झाड़ू लगाऊं और ये 100 ग्राम की द्रव्य मिलती है और ये हमें कुछ भी रुपया नहीं देते। उसको कुछ मिलता था, 100 रुपया लगभग को देते थे। वो मेरे पास आई तो धन्य कुमार पांड्या थे, उन्होंने कहा महाराज मैंने देखो इतना तो आप इसका करो। ये मालन इतनी बड़ी बूढ़ी माजी थी, बहुत वृद्ध थी, मैंने कि इतनी झाड़ू लगाती। तो बोले महाराज जी मंदिर की साल भर की आय 800 रुपया है और इसको 100 रुपया देते, 1200 रुपया, वो 400 का इंतजाम और आप करा दो, पहले ये बताओ। ये हुआ था 800 रुपया था साल भर का, 1200 रुपया का देता हूं इसको और इतने पे। और वो द्रव्य देख करके मूर्ति, जब मूर्ति के सामने वो बात आई, तुझे इस पर दया नहीं आ रही है? जिसको तू नमोस्तु कर रहा है उस पर चमगादड़ है। बस वही जाकर के फिर मैं पूरी वंदना नहीं की, मैं आदिनाथ के पास पुनः गया। मैंने कि भगवान बहुत ले लिया तेरे से, अब तुझे देना है। और तूने जितना चमगादड़ों से अभिषेक कराया है उससे कई गुना मैं लाइन लगा करके अभिषेक कराऊंगा। पहला मेरा अभियान था, बहुत गजब का संकल्प, गजब की श्रद्धा थी। और आज तुम सांगानेर जाना, कभी रविवार को और चले जाना है, लाइन लग। और कोई मूर्ति अब तो चमगादड़ भी नहीं मिलेगी,
चमगादड़ मैंने मार के नहीं भगाई है, ध्यान रख। और मैंने कहीं चमगादड़ को, आज पूरे मंदिर के अंदर एक चमगादड़ देखने में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जान लिया अब भगवान की एनर्जी जो अधोमुखी हो रही थी वो एनर्जी ऊर्ध्वमुखी हो गई, और जहां एनर्जी की हीट बढ़ती है वहां चमगादड़ रह ही नहीं सकते, क्योंकि गर्मी में चमगादड़ नहीं रह सकते, गर्मी में चमगादड़। और वहां मूर्तियों में ऐसा एक से एक बढ़कर अतिशय है, उनकी एनर्जी ऊर्ध्वमुखी हो गई अभिषेक मात्र। तो कहने का भाव है अपन सब चाहें तो इन मंदिरों का, इन मूर्तियों का अतिशय बढ़ा सकते हैं। अपने हाथ में बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं अपन लोग, बहुत बड़ा भार है अपने कंधों पर, बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ी चीज। चाहे तो एक छोटा सा संस्मरण करके खत्म करता हूं। राजस्थान के एक बार राज्यपाल बने निर्मल जी। निर्मल जी थे, राज्यपाल थे निर्मल जी, जबलपुर के। उनके घर की जो बाई जी थी, माँ जी, वो 10 लाख क्षण पर्व में पहली बार तो निर्मल जी का नियम था प्रतिदिन मंदिर जाने का, और रात्रि भोजन वो करते नहीं थे। इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा, और वो हर दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं कौन से मंदिर जाऊं, कौन से मंदिर जाऊं, आप बता दो। राजस्थान में हम सांगानेर में थे, तो हमने कहा तुम प्रतिदिन नए मंदिर जाना है, क्योंकि वो जिस मंदिर में जाएंगे तो प्रोटोकॉल वगैरह सब पूरा स्थिति बन जाएगी, और हमने कहा बहुत बड़ी महिमा बनेगी और सारे लोग देखें। जब प्रभाव हुआ, जब वो बुंदेलखंडी बाई जी निर्मल जी की 10 लाख क्षण पर्व में कुएं के पानी के लिए, अब सारा प्रोटोकॉल कहता है कि साहब कोई नौकर ला देगा, बोले नहीं मैं तो नौकरों के हाथ के कौन पीऊं। निर्मल जी कहते मेरे से कहा महाराज जी इनको कहो थोड़ा, तो भैया मैं नहीं, मैंने तो कभी 10 लाख क्षण पर्व में मैं तो अपने हाथ का। अब बोलो, वो माँ जी कुआं बताया गया, कुआं से गुंडी लेके आई, चारों तरफ पुलिस वाले चल रहे, और क्या मजेदार चीज है। और वो अपने पीने का पानी लेते थे, अकेली पीने का पानी स्वयं कुएं से खींच करके लाई, और कुएं से पानी भरा, और प्रोटोकॉल सब बड़े बड़े, वो तो राज्यपाल का कोई प्रोटोकॉल होता ही है, जो ऑफिसर वगैरह तुम लोग, वो सब चलते थे। और माँ जी को सब ने कहा, और वहाँ वो भोजन बनाने की बात आई, और उन्होंने कहा मैं ये सरकारी माल नहीं खाऊंगी। अब बोलो कितनी बड़ी प्रभावना हो जाती है। तो अपन 10 लाख क्षण पर्व करके निर्मित हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी प्रभावना है। बस हमें कोई भी कार्य करते समय ये देखना है हमारे करने से कितने लोग प्रभावित होंगे, चाहे अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य। अच्छा होगा तो उसका पुण्य भी उतना ही बड़ा होगा। जितने लोग प्रभावित होंगे वो निधत्त निकाचित पुण्यबंध कहलाता है, निधत्त निकाचित पुण्यबंध कहलाता है। और वो निधत्त निकाचित पुण्यबंध तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे तीर्थंकर को भोगना पड़ता है। और बुरे कार्य करने का भी प्रभाव, यदि वो कार्य छोड़ देना जिस कार्य से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। समय हो गया, आज इतनी। महावीर भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।